भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण नहीं कर सकते। ये तो उनकी उदारता है, करुणा है, जो बैसाख के महीने में आप और हम सब मिलकर पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास जब माता जानकी जी, मेरे राम जी वापिस आए, एक सोने के मृग की तृष्णा में, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा में 14 वर्ष के वनवास को माता जानकी का हरण होना, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का तो मृग होता ही नहीं। सोने का मृग होता है? अरे जम के तो बोलो। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास है। आज से अच्छा समय कौन सा हो सकता? सोने के मृग का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है। उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा, अभी यार मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी यार घड़ी अच्छी नहीं है, अभी यार पल अच्छा नहीं है, अभी यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अभी ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता। वो ये मानता है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त का इंतजार न करें। इंतजार कर रहे हैं। अभी गुरुद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में होगी, और मालूम पड़े घर में कोई काम अड़ गया, मालूम पड़े कि कोई परेशानी अड़ गई, मालूम पड़े कि कहीं जाना पड़ गया, 4 मेहमान घर में आ गए। कैसे सुन पाए? जो आज मिल गया, जो अभी मिल गया, जो अभी प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया। जो आज प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज का समय है, जो आज का पल है, जो आज की घड़ी है, आज का जो समय है, उससे बढ़कर कोई समय नहीं हो सकता। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। जो समय तुम्हें मिल गया उसका प्रयोग। अच्छा काम करना है उसमें देरी नहीं करना है, बेकार काम करना है उसमें देरी करनी है। किसी को गाली देना है ना, तो सोच कर रखना मैं इसको कल गाली दूंगा। किसी को अपशब्द कहना है ना, सोच कर रखना कि मैं इसको कल अपशब्द कहूंगा। किसी को आड़ा टेढ़ा कहना है तो सोच कर रखो कि मैं इसको आड़ा टेढ़ा कल कहूंगा। कुछ अच्छा करना है, भगवान का नाम लेना है तो अभी करना, पुण्य करना है अभी करना, गौ माता को रोटी देना है अभी करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना है अभी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना है अभी करना, किसी दीन की रक्षा करना है अभी करना। अच्छा काम आज की आज कर, और बेकार काम 1-2 दिन के। सास से लड़ाई हो गई, थोड़ा सा सास ने कुछ शब्द कह दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और ये विचार करो कि इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। मैं लड़ूंगी तुमसे 2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद की लड़ाई होगी क्या? जम के तो बोलो जरा। थोड़ी सी देर का जो क्रोध होता है ना,
उस पर अगर कंट्रोल करा जाए तो बाकी का जो समय होता है ना वो सुख से निकल सकता है, थोड़ा सा। सास कहती है मैं बड़ी हूं, बहू कहती है मैं भी बड़ी हूं, और दोनों का ईगो, दोनों का अहंकार आमने सामने अड़ जाता है, जिसके कारण बस पूरा घर तहस नहस हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए आज का प्रयास है। बेकार कर्म करना है तो उसको टाल। सोने का जैसे मृग नहीं होता उसी तरह इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है, और सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख को ढूंढते 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 हमारा समय निकलता चले गया और हम उस सुख से वंचित रहे। वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं, वो सुख आनंद हमें नहीं, उससे हम वंचित रहे, वो सुख हमसे दूर रह गया। इसलिए काल करे सो आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। अभी की अभी आज किया भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने ऐसे बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है, जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही बैठते से पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और आज मेरा भोलेनाथ मेरे साथ रहेगा, और आज मुझे अच्छा काम करना है तो अच्छा काम होगा। श्रेष्ठ कर्म अपने आप अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रहेगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी ना तुम्हारा जवाब देगी, तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम जम के बोलो जरा, जम गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे तब गाय के मुंह में। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या?
रोटी ताजी थी तब नहीं थी, रोटी जब कड़ली हो गई, चीटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गायब होती। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़ दिया रे। बेटों ने पूछा कुरुत खाई के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सीहोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं, पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुम? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगाकर बैठिए। यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे हैं पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पांव सांस नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे एक लोटा जल चढ़ाया है। तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे एक लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है। निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचे। आपने बचपन परमात्मा को दिया, आपने जवानी परमात्मा को दी, आपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आया है, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु आना। देखो जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो। अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संभालने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा सरल, बहुत सहज। और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं, बहुत सरल, बड़ी सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, और शिव भक्त सरल होते हैं, बहुत सरल, सहज, ब्रह्मचित्त, बहुत सरल। शंकर जी के मंदिर
भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहाँ से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, यहाँ से पानी बहकर जाता है। अब ब्रह्मचित्र का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और उसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया। ब्रह्मचित्र प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक अपन ने प्रयास कर लिया बहुत, कभी 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 प्रयास करिएगा कि अथक बहुत। एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई है। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही श्री शिवाय नमः, आ जाओ बेल पत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है साथ में? आ जाओ, आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं गई। उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती। तब मेरी बहन ने बोला कि जीजी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया, धीरे 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 करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने एक उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 1 महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई, तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव, मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं। मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे लाकर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं। ये मेरे बाबा की कृपा है। लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं। बाबा मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावागी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और ये जहाँ हम आए हैं कथा में, हमारी मौसी का परिवार है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें शिव महापुराण की कथा को
आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता बहुत प्रबल है, तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता जाएगा। और अगर भरोसा है, विश्वास है, तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ये शिव सच है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आती है। शिव को अपने नजदीक लेकर शंकर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आगी के पास में जाओगे तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, जम के बोलो जरा। लगेगी। अग्नि के पास में जाओगे तो अग्नि की लपट, अग्नि की आंच, अग्नि की गर्मी हमको लगती है, हमें महसूस होती है। बर्फ के करीब में जाओगे, बर्फ के पास में जाओगे, बर्फीले स्थान पर जाओगे तो ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगेगी। जैसे अग्नि के पास गए तो अग्नि की तपन मिलती है, बर्फ के पास में गए तो बर्फ की ठंडक मिलती है, उसी तरह शंकर के पास में जाओगे तो दुख कटेगा, ये निश्चित है। वो अपनी बल, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता है। वो अपना विश्वास देता है, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता है। पर वो शंकर को पहचानने के लिए बहुत 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 नेत्र अच्छे चाहिए। शंकर को पहचानना सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इस पृथ्वी पर प्रकटे, कौन पहचाना उनको? संत तुकाराम ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? नामदेव जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? मीराबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? कर्माबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जो जगन्नाथ भगवान को भी अपने हाथ की खिचड़ी खिला देती थी, उसको कौन पहचाना? जरा विचार करिए। ना माँ कर्माबाई को कोई पहचाना, ना माँ मीराबाई को कोई पहचाना, ना नामदेव जी को कोई पहचाना, ना तुकाराम जी को पहचाना, ना रामकृष्ण परमहंस को पहचाने, ना चैतन्य महाप्रभु जी को पहचाने, ना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को पहचाने, ना श्री निम्बरकाचार्य जी को पहचाने, ना श्री रामानुजाचार्य जी को पहचाने, ना श्री शंकराचार्य जी को पहचाने। जब चले गए तब लोग पहचान करते हैं कि ऐसे संत थे। पृथ्वी पर अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया, उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है कि वो चले गया, तब मालूम पड़ा कि वो था। तब उसको समझ में आया अपने को कि कोई था, उसको पहचानना कठिन। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शंकर गए थे। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंच गए थे, कौन पहचाना? यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई तो यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को पूतना की गोदी में दे दिया, क्योंकि पूतना सुंदर रूप रखकर आई, पूतना बड़ी सुंदर बनकर आई थी, तो भगवान कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया था यशोदा जी। पर बाद में जब मेरे देवर महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर गए तो यशोदा जी ने लाला को, भगवान कृष्ण को शंकर जी की गोद में नहीं दिया, क्योंकि पहचानने के नेत्र नहीं थे ना। पहचान के नेत्र कहां से लाओगे? तो वो आप लोग स्मरण करते होंगे ना कि यशोदा जी के दरवाजे पर जब भगवान कृष्ण गए, भगवान शंकर गए, अलख लगाई, अलख जगाई, और जब अलख लगाकर उन्होंने कहा भगवान का दर्शन करा दो, और यशोदा रानी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गोदी में मेरा बेटा नहीं दे सकती, मैं अपने बेटे को तुम्हारी गोदी में नहीं दे सकती, क्योंकि यशोदा जी पहचान नहीं पा रही है। पूतना तक को नहीं जान पाई, पूतना की गोदी में कन्हैया को दे दिया, और भगवान शंकर की गोदी में, शंकर की गोदी में, भगवान शिव की गोदी में भगवान कृष्ण को नहीं दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना। पहचान के नेत्र नहीं मिल पाए ना। एक पत्र है, हमें उसको पढ़ना नहीं है, परंतु बस इस पत्र को हम पढ़ेंगे तो कुरुत के लोगों का दिल दुखेगा, इसलिए हम पत्र पढ़ना नहीं चाहते, पर थोड़ी सी हिंट जरूर देना चाहते हैं। अगर आप स्वीकार करेंगे तो
आप लोगों का मन दुखेगा इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ रहे, पर इतना जरूर कर रहे हैं, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, केवल शिव पुराण से कमाने का मत सोचो। इतना सा निवेदन इस पत्र से जरूर करें। पत्र पढ़ेंगे ना तो सभी पर उंगली उठ जाएगी, इसलिए हम इस पत्र को नहीं पढ़ना चाहते। आटे में नमक थोड़ा डालोगे ना तो रोटी में स्वाद आएगा, पर मुट्ठी भरकर अगर नमक आटे में डाल दोगे तो रोटी बिगड़ जाएगी। पानी की बोतल का उतना शुल्क लो जितना जायज है, पार्किंग का उतना शुल्क लो जितना जायज है, और भक्तों को परेशान मत करो। ये ध्यान, हम पूरा पत्र पढ़ेंगे तो पूरा कुरुद के लोग हिलेंगे, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। इतना स्मरण करिए, ये बार बार नहीं आएंगे। 50 गाड़ी लगा देना और जितनी सामर्थ्यता उतनी सामर्थ्यता लगा देना, तो भी ये लाखों की संख्या में 5-10 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 50 गाड़ी लगा दीजिए, 50 टैक्सियां लगा दीजिए, इनको बुलाने के लिए 100 रुपए भी दे दो तो नहीं आएंगे, इतनी गर्मी में चिलचिलाती हुई। अपना पैसा खर्च कर दिल लेकर बाबा के धाम पर आए ऐसे शिव भक्तों को तो तुमको पलक पावड़े बिछाना चाहिए, पलक पावड़े बिछाना चाहिए। जितना बन सके सेवा करें, जितना बन सके। अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, इस मन को भगवान शिव में लगाने का प्रयास करें। एक पानी की बोतल 60 रुपए की, 80 रुपए की, 10 रुपए की चीज, गजब। एक पार्किंग 300 रुपए की, गजब। क्या है? आटे में नमक के बराबर अगर आप रोटी पकाएंगे तो स्वाद आएगा। और आगामी जितनी भी कथाएं हैं, आगे जितनी कथाएं, चाहे सोलापुर हो, चाहे अमलेश्वर हो, चाहे हमारी गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, अगर आप लोग कथा सुन रहे हैं तो निवेदन है करबद्ध हाथ जोड़कर कि प्रयास करिए कि शिव भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इनकी सेवा में जितना लग सकते हो उतना लग जाए। शंकर के भक्तों को कोई कष्ट ना हो, इतना ध्यान रखें। आगे की जितनी कथा उन सबको हम सूचना देना चाहते हैं, प्रयास करिए, प्रयास। ये बड़े भोले हैं, यहाँ जितने भक्त आए ना, ये कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, धनपति नहीं है। जो करोड़पति है उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा, जो करोड़पति है उनसे अपना एसी का कमरा नहीं छूट रहा। ये तपती हुई धूप में बैसाख के महीने में पानी की बोतल लेकर छोटे छोटे बच्चों को गोदी में टांग कर अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यहाँ पर। और बाद में कई लोग कहते हैं हमने इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, ये वो बन गए थे, हमने वापस इनको सनातनी बना दिया। ये ईसाई बन गए थे, हमने इनको वापस सनातनी बना दिया। हम कहेंगे इनको वापस अपने धर्म में तो ला रहे हो, परंतु ये तो विचार करो कि अपना सनातन धर्म छोड़कर गए काय को थे, तुम्हारे लक्षणों से गए। ये अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में काय को गए, उनसे पूछो कि अपना ही अपने को छोड़ देता है तो व्यक्ति दूसरे धर्म की ओर मुड़ता है। अब ला रहे हो हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया, हमने इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया। पहले विचार करो कि गए क्यों इतना कष्ट मिला कि चले गए। उनको अपने भाई जैसा रखो, उनको अपने संबंधी जैसा रखो, उनको अपने हृदय में चांद के टुकड़े जैसा रखो। कोई धर्म बदल कर नहीं जा सकता। मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है, मेरा सनातन धर्म इतना मजबूत है कि कोई पलट कर नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा पलट कर। पर आप चोट ना दीजिए, आप सनातन धर्म का धंधा नहीं बनाइए, बिजनेस ना करिए। भक्ति को भक्ति में ही रहने दीजिए, भजन को भजन में ही रहने दीजिए, स्मरण को स्मरण में ही रहने दीजिए। जिसने पत्र लिखा है मैं उनको साधुवाद देता हूँ, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वाणी को पुरुष के पत्रकार जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। अगर यहाँ पत्रकार बैठे हों तो मेरा निवेदन है आप व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने के लिए अभी के अगर पत्रकार बैठे हैं तो आ जाओ, हमारी वाणी को आपने जनमानस तक पहुंचाया। आओ पत्रकार आ जाओ, आओ साधुता है। और खुला इन्होंने अपनी पत्रकारिता में भी ये चीज लिखी है। बहुत बहुत साधुता देता हूं मैं ऐसे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने अपनी खुली कलम से उसका प्रयोग किया, खुली कलम से प्रयोग किया। एक एक पत्रकार को साधुवाद है, सोशल मीडिया को साधुवाद है, एक एक पत्रकार। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, हमें सनातनियों को आगे लेकर चलना है, तो कुछ अपने भक्तों को तकलीफ ना हो उसका स्मरण करिए, कुछ अपने भक्तों को कष्ट ना हो उसका स्मरण करिए। अपने शिव भक्त आए, हम जीजियों से कहते आए, मेरे जीजाओं से कहते हुए आए। बोलो जीजियों, कहा कितनी पानी की बोतल लाना? 2। एक किसके लिए और एक किसके लिए? अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए, उनके लिए। क्यों? अगर हो सकता है वो बहुत देर की बैठी हो और उसकी पानी की बोतल में पानी नहीं हो, तो कम से कम आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी दे सकते हैं।
आप अपनी पानी की बोतल से उसको पानी पिला सकते हैं। ये साधुता है। और मेरी कुरुद की माताओं के लिए और मेरे कुरुद के भाइयों के लिए अगर जोरदार ताली जो रोज जल भर भर कर ला रहे हो पिला, जितना बने शरीर से उतना सेवा करें। शिव के मंदिर में सेवा करने का फल यह होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहां शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता है, बाद में वो खड्डे में चले जाते हैं। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर के, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित हो ना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना लो, दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान। और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना, दो स्थान बना लो। पहला ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करिए। और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, शंकर जी की जो जलाधारी थी, जलाधारी के सामने जो कुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम है, रोज प्रतिदिन समय बदला, काल चक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है? कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है, और उसका खार समाप्त हो जाता है, तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहता है, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर, फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख आयो दया करी दर्शन, वो शंकर का हो गया। अब ब्रह्मचित्त शंकर के मंदिर में वो कुआरी जलाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच करें, आप डॉक्टर को दिखाइए, और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो,
जलाधारी हो और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? जिस पे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है ना, तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ जरा। देखिए और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। इन नेत्रों पर लगाने का प्रयास। ब्रह्मचित्त शुभ शंकर का वो वरदानी भक्त शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दे दी, तकलीफ आई, दुख प्रारंभ हुआ, कष्ट आना प्रारंभ हुआ। शनि जब अपनी दृष्टि देता है कष्ट आता है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसपे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने मायके। घर में 3 बेटे 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर नाना के घर चले गए। अकेला ब्रह्मचित्त, और जब पूरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, पेट भराएगा। जम के बोलो जरा। पति समोसा खाए, पत्नी टच कर ले, पेट भराएगा। बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है, और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भरता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है।
अपने को प्यास लगी, अपने को पानी पीना पड़ता है, तो पाप अपने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना, कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना, तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।